दीप, पहले तो बताइए कि Q4 के नंबर्स कैसे रहे, हाइलाइट्स क्या रहे हैं? ज्यादातर अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और स्पेशली कल शाम के कुछ कंपनीज के नंबर्स अच्छे आए हैं। डीएलएफ रियल एस्टेट दिग्गज, इसके बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए हैं। हाई एक्सपेक्टेशन थी और उन एक्सपेक्टेशंस को भी इसने बीट किया है। आय की अगर आप बात करें तो यहां पर आय आपकी 46% बढ़कर आई है 2135 करोड़ की। अनुमान 1950 करोड़ का था, तो वहां पर बीट है। मुनाफा 61% बढ़कर आया है, अनुमान से ज्यादा रहा। कामकाजी मुनाफा आपका 90% बढ़ा है और मार्जिन भी 27.4% के 35.3% पर आए हैं। बहुत ही शानदार नंबर्स आए थे, बीट था ऑन ऑल वर्टिकल्स। साथ ही कंपनी का कहना है कि FY25 में 11 मिलियन स्क्वायर फीट के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। कई शहरों में ये किए जाएंगे। 36,000 करोड़ की रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी होगी जो ये नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अच्छी गाइडेंस आई है, परफॉर्मेंस भी दमदार थी। JSPL, इसके नतीजे थोड़े सुस्त आपको आते हुए दिखे। आय में आपने 1.5% की गिरावट देखी है, हालांकि अनुमान से बेहतर आय यहां पर जरूर आपको आती हुई दिखी है। एबिटा की बात करें, 12% की ग्रोथ है, थोड़ा अनुमान से कम था। मार्जिन थोड़े अनुमान से कम आए, 16% के 18% हुए, हालांकि अनुमान 21% के मार्जिन का था। और मुनाफा हालांकि डबल हो गया है, बट अनुमान था कि 3 गुना मुनाफा होना चाहिए, तो उसके अगर आप देखें तो ठीक है। एबिटा पर टन QOQ अगर आप देखें तो 12,496 का आता है, अनुमान 13,300 का था, तो अनुमान से थोड़ा कम है इनका एबिटा पर टन भी। कैश मार्केट में सैनोफी, यहां पर काफी सारे एडजस्टमेंट्स थे, थोड़े एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस भी थे। आय 5.5% बढ़ी है, 17% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन में 2% का एक्सपेंशन है, हालांकि मुनाफा एकदम फ्लैट रहा है एक एक्सेप्शनल लॉस की वजह से। बॉम्बे बर्मा, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स थे इनकी वजह से। वैसे आप देखेंगे तो घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, बट बेस क्वार्टर में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स थे जिसकी वजह से वहां पर आपको घाटा दिखा है। नंदलेस रेवेन्यू फ्लैट है, 1.5% ही बढ़कर आया है। एबिटा 3% गिरा है, मार्जिन 19.2% के 18.3% आए हैं। 1600 करोड़ का घाटा था क्योंकि एक एक्सेप्शनल आइटम था 1866 करोड़ का बेस क्वार्टर में, उसके मुकाबले 262 करोड़ का इस बार मुनाफा आया है। जय भारत मारुति, यहां पर थोड़े कमजोर नतीजे हैं, 11% रेवेन्यू गिरा है, मुनाफा 22% गिरकर आया है। कामकाजी मुनाफा आपका 15% फिसला है और मार्जिन 7.6% के गिरकर 7.2% पर है। BLS ई सर्विसेज रिसेंटली लिस्टेड, कमजोर नतीजे हैं। अगर आप कंपैरिजन देखें, 1.5% ही यहां पर रेवेन्यू बढ़ा है, हालांकि मुनाफा 58% गिरा है। मार्जिन 16.6% के 14.6% रह गए और एबिटा आपका 11% गिर कर आया है। अलेम्बिक की बात करें, अच्छे नतीजे थे, 32% आपका रेवेन्यू बढ़ा है, 50% आपका मुनाफा बढ़ा है, 80% आपका एबिटा बढ़कर आया है और मार्जिन भी देखिए 36% के बढ़कर 49% पर आए हैं। और फाइनली नेलकास्ट, थोड़े मिले जुले नतीजे इसके थे। आय यहां पर आपकी 6.25% गिर कर आई है, उसके सामने मुनाफा 13.5% जरूर बढ़ा है। करीब 16% के एबिटा में गिरावट हुई है और मार्जिन 6% के गिरकर 5.2% के आए हैं। चलिए, तो ये तो वो नंबर्स हैं जो कल निकल कर आया, मार्केट आज उस पर रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दीप, और कौन कौन से नंबर्स आने और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा? तो हमारा भी होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आएगा कल। रिटेल इन्फ्लेशन डेटा आया था, अच्छा वहां पर आते हुए देखा था। आज WPI आएगा। नतीजों के लिहाज से निफ्टी में भारती के नंबर्स हैं, बट FNO में श्री सीमेंट, कोलगेट, अपोलो टायर्स, PVR, सीमेंस और ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स पर रखनी है नजर। इसके साथ ही ओबरॉय रियल्टी और बजाज इलेक्ट्रिक में डिविडेंड पर भी आपको एक विचार होते हुए दिखेगा। आंध्रा पेपर में भी डिविडेंड के साथ साथ शेयर विभाजन पर बोर्ड विचार करेगा। IFL राइट्स इशू आज बंद हो रहा है, इनका जो 300 के भाव पर आया हुआ है, तो इस पर रखिएगा नजर। और डिविडेंड एडजस्टमेंट आज गोदरेज कंज्यूमर में होगा 10 रुपए प्रति शेयर का। MSCI का जो रिव्यू है मई महीने का, उसके भी चेंजेस आज से एप्लीकेबल होने वाले हैं, तो अब वो चेंजेस भी आएंगे, उस पर रखेंगे नजर। खबरों की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस, आज इस पर फोकस रखना है क्योंकि श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में पूरा हिस्सा बेचने के लिए मंजूरी इन्हें मिल चुकी है। वॉबर्ग पिंकिस को ये हिस्सा बेचने जा रहे हैं, करीब 4,630 करोड़ रुपए में ये डील होगी। थोड़ा मार्केट के अनुमान से कम है, तो यहां पर आपको करना है फोकस। कोचिन शिपयार्ड यहां पर यूरोप का एक बड़ा क्लाइंट है जिन्होंने इन्हें 500 से 1000 करोड़ की रेंज में एक बड़ा ऑर्डर दिया है। हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन वेसल के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए इन्हें ये ऑर्डर मिला है। कोरोमंडल, यहां पर धक्षा नाम की कंपनी है जहां पर इन्होंने 7% अतिरिक्त हिस्सा खरीदा है। ऑलरेडी 51% हिस्सा था, अब वो हिस्सा बढ़कर 58% हो गया है। 150 करोड़ में ये एडिशनल हिस्सा खरीदा है। धक्षा एग्री सेक्टर के लिए ड्रोन्स बनाने का कामकाज करती है। हिंडाल्को, यहां पर रखिए नजर। खबर कुछ दिन पहले आई थी कि नोवेलिस की IPO की तैयारी में है, उसी पर फर्दर हमने प्रोग्रेस देखी है। इन्होंने US का जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है वहां पर IPO की अर्जी फाइल करी है। हालांकि IPO साइज पर और पूरे अमाउंट पर अभी भी डिटेल्स नहीं निकल कर आई हैं।
आरवीएनएल इन्हें सदर्न रेलवे से एक 240 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। और कल कुछ बड़ी डील्स भी हुई थी, जहां पर ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, यहां पर नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने करीब 1.5% हिस्सा बेचा है। उसके सामने गिजालो मास्टर फंड ने ऑलमोस्ट उतना ही हिस्सा खरीदा है। 950 के भाव पर यह डील हुई थी। और साथ ही अनंत राज इंडस्ट्रीज, जहां पर एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 26 लाख शेयर्स, करीब 2.25% हिस्सा खरीदा है 368 के भाव पर। तो यहां पर भी आपको एक्शन दिख सकता है।